मुनज़्ज़ा शाह राजौरी के कालाकोट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज सुबह दोबारा शुरू हो गया है। ये ऑपरेशन बाजीमाल गांव में छुपे दहशतगर्दों के खिलाफ चलाया जा रहा है। इलाके में 2 दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर है। कल हुए एनकाउंटर के दौरान 2 फौजी अफसरान समेत 1 जवान शहीद जबकि 1 जवान जख्मी भी हुआ है। फोर्स ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया ताकि दहशतगर्दों को भाग निकलने का कोई मौका न मिल सके। हमारे नुमाइंदे मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एनकाउंटर दोबारा शुरू हो गया था कल, जो है एनकाउंटर होल्ड पे रखा गया था, अब फिर से सुबह से ही ये एनकाउंटर शुरू हो चुका है, तफसीलात बताएं। जी हाँ, बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जैसा कि हमने कल रात को बताया था कि जैसे ही अंधेरा छा गया तो उसके बाद इस एनकाउंटर को होल्ड पे रखा गया था, लेकिन आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दोबारा ये ऑपरेशन शुरू हो गया है और लगातार गोलियों की आवाज़ें हमने सुनी हैं सुबह से। और हम इस वक्त आउटर कॉर्डन जो लगाया गया है इस एरिया में, हम क्योंकि ये जो इलाका है मुनज़्ज़ा, जैसे कि हमने कल भी दिखाया था कि ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ ये एनकाउंटर हो रहा है। कल हम कुछ आगे तक चले गए थे लेकिन आज हमें पहले ही रोक दिया गया है। तो आउटर कॉर्डन में सीआरपीएफ और पुलिस के जवान जो है लगातार यहाँ निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि अंदर ऑपरेशन के दौरान अगर वो जो दहशतगर्द अंदर छुपे हुए हैं अगर वो किसी भी तरह से कोशिश करें बाहर निकलने की तो उन्हें यहाँ न्यूट्रलाइज किया जाए। लगातार यहाँ कोशिशें की जा रही हैं कि ये एनकाउंटर है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। जैसे हमने कल देखा था कि जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था तो उसके बाद यहाँ हमने देखा कि इस ऑपरेशन में एक औरत और एक बच्चे की जान बचाते जो आर्मी के जो 4 एहलकार हैं वो इसमें शहीद हो गए थे। और उसके बाद से भी लगातार यहाँ कोशिश ये की जा रही है कि जो यहाँ दहशतगर्द छुपे हुए हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। जो यहाँ इतलात मिली हैं उसके मुताबिक 2 दहशतगर्द यहाँ छुपे हुए हैं जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर रखा है। और यहाँ कल भी हमने देखा था कि चूंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ जंगल भी हैं, इसलिए ये मुश्किल हो रहा है उनको जल्दी न्यूट्रलाइज करने का, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार ये कोशिश कर रहे हैं और ऑपरेशन चल रहा है। और हर तरह की सर्विलेंस जो है, कल हमने देखा था कि ड्रोन सर्विलेंस भी यूज की गई थी कि ताकि जो दहशतगर्द यहाँ पर छुपे हुए हैं वो किसी भी तरीके से ये कॉर्डन तोड़ के बाहर ना जाए। और फिलहाल अभी सुबह हमने देखा था कि दोबारा यहाँ फायरिंग शुरू हो गई थी और अभी कुछ देर से फायरिंग अभी रुकी हुई है, लेकिन यहाँ आर्मी और पुलिस और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और यही कोशिश की जा रही है कि जो दहशतगर्द वहां पर हैं, होल्ड अप हैं, उनको जल्द से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए। जी मनोज। बिल्कुल मनोज, और कल से ही जब हम इस एनकाउंटर के हवाले से कंटिन्यू आपके जरिए तफसीलात फराहम कर रहे थे अपने नाजरीन को और आप बता रहे थे कि कितना ये जंगलाती इलाका है, मुश्किल इस वजह से ये ऑपरेशंस हो जाते हैं, साथ ही साथ कि काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है इस एनकाउंटर में और क्योंकि चैलेंजिंग इतना ज़्यादा हो जाता है वो भी इन इलाकों में, तो इस वजह से ये एनकाउंटर्स ये ऑपरेशन जो है लंबे खिंच भी जाते हैं और इस तरह से मुश्किल भी हो जाता है। मेजर रैंक के ऑफिसर भी जो है इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। मनोज, हाँ देखिए, यहाँ जिस तरह जैसे मैंने कहा मुनज़्ज़ा कि जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में जब ऑपरेशन किया जाता है तो पहाड़ी इलाकों में एक एडवांटेज इन टेररिस्ट को रहता है कि वो कहीं पर भी छुप सकते हैं। आप देखिए कि दूर दूर तक झाड़ियाँ हैं, जंगल है और ये काफ़ी ऊपर जो रिजेस काफ़ी ऊपर हैं और काफ़ी डीप नाले भी हैं जहाँ वो छुप सकते हैं। हमें जो यहाँ सोर्सेज से पता चला है कि जो ये 2 टेररिस्ट हैं वो एक नाले के अंदर छुपे हुए हैं। वहाँ से वो जगह भी चेंज करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाते हैं, क्योंकि जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ऑपरेशन होता है जब फायरिंग होती है तो उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि वो अपनी जगह बदल रहे हैं और उसी वजह से यहाँ डिफिकल्टी भी काफ़ी आ रही है। हालांकि कल ये इतला मिली थी कि एक दहशतगर्द जो है वो मारा गया है, लेकिन अभी उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो पाई है, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर कहीं बस्ती में अगर कहीं पर मिलिटेंट छुपे हुए होते हैं तो उसके बाद उस एरिया को या उस हाउस को जीरो इन किया जाता है, उस मकान को जीरो इन किया जाता है, जिसके बाद फायरिंग का तबादला होता है और वो मिलिटेंट जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ जब इस तरह की टोपोग्राफी हो, इस तरह की दुर्गम क्षेत्र हो, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर ये एनकाउंटर हो रहा है उसके आसपास कुछ बस्ती भी है। वहाँ कल जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था तो उस वक्त जो वहाँ जो सिविलियंस थे पहले उनकी जो
सुरक्षा है उसको यकीनी बनाया गया था। कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की ये रही कि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, कोई सिविलियन गोली की जद में ना आए। उसी वजह से उसका भी फायदा उठाया वहाँ जो छुपे टेररिस्ट हैं, और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग की, जिसमें 4 जो एहलकार हैं आर्मी के बताया जा रहा है कि उनकी शहादत हुई है। तो ये लगातार अभी भी यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है अलर्ट है। जैसे कि आप देख सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम आउटर कॉर्डर में हैं, वहाँ जहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है वहाँ से आज हमें पहले ही रोक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जा रही, किसी तरह की कोई भी ऐसी हम ये कह सकते हैं कि पूरी चौकस हैं यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो आउटर कॉर्डर में हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि अगर वहाँ जो मिलिटेंट हैं अगर वो किसी तरीके से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, और लेकिन आउटर कॉर्डर ने एक ऐसा मजबूत ग्रिड बना दिया गया है यहाँ पर कि अगर वो इस तरफ आते हैं तो उनको यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जाए। ये सिर्फ इस तरह की बात नहीं है जहाँ हम हैं, बल्कि ये जो इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, उसके चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस का घेराव किया गया है, ताकि कोई भी मौका उन टेररिस्ट को ना दिया जाए कि वो वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो। जी मुनाज़ साहब। बिल्कुल, बहुत ही मल्टी लेयर कॉर्डन जो है वहाँ पर किया गया है, और जैसा कि जानकारी आपने हमें दी, और बताया जा रहा है कि बहुत ही जॉइंट जो ऑपरेशन चलाया गया है, टाइट सिक्योरिटी के बीच मल्टी कॉर्डन किया गया है, ताकि जो कोई भी मौका ना मिल सके। और साथ ही साथ जिस तरह से 2 आर्मी ऑफिशियल्स, 2 जवान यानी कि 4 हमारे जवानों को हमने खो दिया है इस ऑपरेशन में, तो काफ़ी ज़्यादा ये नुकसानदेह भी है। लेकिन साथ ही साथ जो जिस तरह से ऑपरेशंस राजौरी में हमने देखे हैं कुछ अरसे में होते हुए, कुछ इसी लेवल के ऑपरेशंस मनोज हमने देखे हैं, इसी तरह के ऑपरेशंस होते हुए राजौरी एरिया से या पुंछ एरिया से इन एरियाज में अब हमने होते हुए देखे हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अब चैलेंज और फिक्रमंद भी हो गया है, क्योंकि इसी लेवल के कई दिनों तक चलने वाले ऑपरेशंस हम देख रहे हैं अब इन इलाकों में हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मुनाज़ा, ये जो राजौरी पुंछ का इलाका है ये कंट्रोल लाइन के साथ सटा हुआ इलाका है, और यहाँ जिस तरह की जो टोपोग्राफी है, यहाँ जहाँ राजौरी की बात करें या फिर पुंछ की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर, और यही वजह है कि वो जंगल भी कई जगह पर है। अगर पुंछ की बात करेंगे तो पुंछ में जंगल भी बहुत है, घने जंगलात हैं, और वहाँ ये जो टेररिस्ट हैं जब वो स्नीक इन कर जाते हैं तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि आर्मी का जो आगे की जो पोस्ट होती है वो कोशिश करते हैं कि उनकी जो इन्फिल्ट्रेशन बिट्स हैं वो वहीं पर उनको फाइल किया जाता है। हमने देखा कि कई आतंकवादी वहीं मारे गए हैं जैसे वो कोशिश कर रहे थे इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करने की, लेकिन क्योंकि एक बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रेच है ये, और वो कंट्रोल लाइन पर भी हर चप्पे पर एक फौजी जवान को तैनात करना भी मुमकिन नहीं होता। हालांकि सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है, जो मॉडर्न गैजेट्स हैं उससे निगरानी की जाती है LOC की, और जब भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है तो उसको फाइल किया जाता है। लेकिन कई बार मिलिटेंट उस पार से इस तरफ आने में कामयाब हो जाते हैं, और उसके बाद जब जिन इलाकों में वो आ जाते हैं वो इलाके काफ़ी गुंजान जंगल वाले, घने जंगलों वाले ये इलाके होते हैं, और वहाँ पर ऑपरेशन करना काफ़ी मुश्किल रहता है। लेकिन हमने देखा फिर भी इतने चैलेंजेस के बावजूद भी, चाहे सेना हो, चाहे CRPF हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस, वो लगातार इस तरह के ऑपरेशंस करती रही, और हमने देखा कि कई जो मिलिटेंट हैं, कई जो दहशतगर्द हैं, उनको मार गिराया गया है। लेकिन पाकिस्तान की लगातार ये कोशिश है मुनाज़ा, यहाँ ये बात कहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि राजौरी पुंछ एक ऐसा इलाका था जब 90s में जब मिलिटेंसी शुरू हुई कश्मीर के अंदर, तो उसके बाद राजौरी और पुंछ का इलाका भी उससे बचा नहीं। लेकिन कुछ साल तक यहाँ मिलिटेंटों की जो हम ये कह सकते हैं कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रही, लेकिन उसके बाद VDCs और आर्मी और जितने भी बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने मिलजुल के एक ऐसा अभियान चलाया जिससे ये जो पूरा इलाका है वो एक मिलिटेंसी से पाक हो गया। लेकिन पिछले 2 साल से अगर हम देखेंगे जो कश्मीर वैली के अंदर जब हम देखते हैं कि वहाँ मिलिटेंटों की जो सरगर्मियाँ हैं वो कम हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान की लगातार ये कोशिश है कि राजौरी और पुंछ का जो ये इलाका है यहाँ पर अब गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है मुनाज़ा कि कश्मीर में जिस तरह के हालात रहे वहाँ मैक्सिमम जो कोशिश ये रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की, सरकार की, कि जो जितने भी एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेजेंस ज़्यादा हो। राजौरी और पुंछ इलाके में उसके मुकाबले में प्रेजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस की कम थी, और यही वजह है कि पाकिस्तान ने ये एक प्लान बनाया कि राजौरी और पुंछ में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश
की जाए ताकि जहां उन्हें किसी तरह की